नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो रेलवे की वैकेंसी तो आई है, लेकिन पहली बार है कि जो खुशखबरी जैसे लिखा जाता है, ये खुशखबरी या फिर खुशी की झलक स्टूडेंट के नज़र इस चेहरे पे नहीं मिल रही है। रीज़न बस इतना सा ही है कि एलपी की जो वैकेंसी आई है और आज आप देख रहे हैं कि टेक्नीशियन की भी वैकेंसी ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है। लेकिन बात यहाँ ये है कि जो कि नंबर ऑफ सीटों की संख्या की हम बात जब करते हैं तो 5600, और ये जब 5600 में अपने जोन और अपनी जब कैटेगरी में जाते हैं तो वहाँ हमें सीटों की संख्या मिलती है 30 से 60। अब इस 30 से 60 में जहाँ लाखों में फॉर्म फिलअप होने वाले हैं, काफ़ी टफ यहाँ पर देखा जाना है और होगा भी ये चीज़ें। लेकिन बात यह है कि अब आपका एलपी और टेक्नीशियन को कंप्लीटली अलग कर दिया गया है। टेक्नीशियन की वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। जैसा ही आप यहाँ पर इस लाइन को आप पढ़ते हैं कि आरआरबी आर करेंटली इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द रिलीज ऑफ अनदर सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन स्पेसिफिकली एम्ड एट द रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन की, ठीक है ना। तो एलपी की आपकी 5600 की वैकेंसी आई है, और जब अगर हम 5600 के इस रेशियो में बात करते हैं तो आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी कितनी होनी चाहिए। इसमें आप मान के चलिए कि अगर ये 5600 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ 7 से 8 हज़ार के आसपास आप वैकेंसी देख सकते हैं, 7 हज़ार के आसपास या 7,500 या 8 हज़ार तक। लेकिन एक चीज़ ये भी गौर करें कि यहाँ पर भी इन्होंने कहा कि इंक्रीज करके मैंने दिया है, यानी 3-3.5 हज़ार इनके पास सीट है। अगर इस 3-3.5 हज़ार के आसपास देखेंगे तब यहाँ 6 से 6.5 हज़ार के आसपास ही आपको वैकेंसी मिलेगी। अब ये बात मैं इसलिए बतला रहा हूँ क्योंकि देखिए 2018 की जो सीट थी एलपी टेक्नीशियन को कंबाइन करके 60 हज़ार अप्रॉक्स आई थी, उसमें भी एलपी के कंपैरेटिवली टेक्नीशियन की सीटें ज़्यादा थी। इसीलिए मैं ये आपका एक अनुमान लगा के चीज़ें बतलाया। अब यहाँ पर इन्होंने बस इतना ही कहा क्योंकि अभी ये डाटा सीटों की जो भी हर जोन में खाली है अभी ये फाइनलाइज अभी हुए नहीं है इनके पास। लेकिन हाँ, आपकी जो है टेक्नीशियन के अलग से नोटिफिकेशन आएगी, इन्होंने जारी कर दिया। लेकिन एक चीज़ ये है कि अब देखिए आपके पास अब जो भी आपने डिजिटलाइज तौर पे या फिर आपने फिजिकली भी चीज़ें की है, तो कहीं ना कहीं आपने जो आउटपुट देखा है, अब सोशल मीडिया में भी सारी जगह न्यूज़ वगैरह में न्यूज़पेपर में भी रेलवे की तरफ से क्लैरिफिकेशन दी गई है कि जो भी सीटें हैं अब प्रत्येक साल वैकेंसी आएगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैकेंसी आई है। 2018 में 5 साल को देख करके वैकेंसी दी गई थी। तो भाई 5 साल को अगर वहाँ पर देख करके दी गई थी, इट मीन्स कि नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा दिखाना था क्योंकि उस टाइम इलेक्शन था। तो अभी भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, अभी भी ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी इनको ज़्यादा दिखाना पड़ जाए इलेक्शन के लिए, क्योंकि कुर्सी के लिए कुछ भी किया जा सकता है। अब इसके लिए ये चीज़ है कि रेलवे मिनिस्ट्री को यहाँ इन्वॉल्व बहुत अच्छे तरीके से होना होगा, और ये काम रेलवे यूनियन कर सकती है क्योंकि रेलवे यूनियन का जो डाटा है और जो रेलवे की तरफ से जो डाटा दी गई है, ये काफ़ी मतलब कि कॉन्ट्राडिक्टरी है। इनका कहना कुछ और है, हालांकि ये है तो रेलवे के ही। अब एक डाटा पे ये प्रस्तुत कर रहे हैं ऑफिशियली तौर से, इतनी बड़ी बातें ये रख रहे हैं मंच पे, इनको लेटर लिख रही है, तो ये ऐसे ही तो नहीं लिख रहे होंगे। तो जब इनके पास ये डाटा है तो रेलवे भी अपना एक डाटा जारी करे एलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए खास करके, कि हाँ इतनी इतनी चीज़ें हैं तब जाकर कितनी सीटें हमने दी है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो झोल फास है। अब इसके लिए अगर रेलवे यूनियन अगर रेलवे मिनिस्ट्री को अगर कांटेक्ट करती है तो यकीन मानिए जब कुर्सी की बात आएगी तो कुछ भी किया जा सकता है। एक पॉलिटिक्स, आपको पता है इन सारी चीज़ों का, आपको ज़्यादा बतलाना नहीं है। तो ये अभी एक उम्मीद ऐसा नहीं है कि आपकी सीटें इंक्रीज नहीं हो सकती है, लेकिन जो हायर अथॉरिटी रेलवे की तरफ से जो मीटिंग हुई, वहाँ तो साफ चीज़ें अब कर दी गई है कि आपकी सीटें अब इतनी ही रहने वाली है, और बस ये है कि हर साल वैकेंसी आएगी। दूसरी बात, आपका रिलैक्सेशन के ऊपर बात करते हैं हम लोग। तो एज रिलैक्सेशन की जब बात करते हैं तो यहाँ आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया गया है, 18 से 33 साल जनरल वालों के लिए, तो ओबीसी वाले के लिए भी है, सबके लिए। तो देखिए 91 तक अब जिनका है, 2/7/91 तक अब आप फॉर्म को फिलअप कर पा रहे होंगे। 2/7/88 तक है तो आप फॉर्म को फिलअप कर पा रहे होंगे। 2/7/86 तक है तो SC ST वाले और ओबीसी वाले। तो देख लीजिएगा, ओबीसी वाले आप 88 तक और SC ST 86 तक, और जनरल वाले 91 तक फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, इनको तो ये देना ही था। लेकिन अब ये देने से भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि सीटों की संख्या अधिक हुई नहीं है, और अगर अधिक हुई नहीं है तो फिर इनका मतलब नहीं बनता जो फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। बात तो वही हो गई, फॉर्म भर के भी सिलेक्शन ना ही होना, क्योंकि सीट भाई 30-40 में क्या ही फाइट करेगा कोई बंदा। और अब ITI वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं और फिर बीटेक वाले हैं। तो अब देखिए बीटेक के कारण, डिप्लोमा के कारण कट ऑफ इंक्रीज होगा,
तो काफ़ी कम चांस बन देखिए, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईटीआई वाले स्टूडेंट तेज नहीं होते, कुछ स्टूडेंट तो लेंगे आईटीआई वाले, ऐसा नहीं कि आईटीआई वाले एक भी स्टूडेंट एलपी में सेलेक्ट नहीं होंगे इस 5600 में, लेकिन जो रेशियो अधिक हो सकता था वो रेशियो तो बहुत कम गया भाई, ये जेन्युइन बातें हैं। अब केवल टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ केवल आईटीआई वाले बैठेंगे, तो हाँ ये है कि यहाँ पर आप केवल और केवल बैठेंगे, नंबर ऑफ एप्लीकेंट आपको कम मिलेगा, तो एक मनोबल एक कॉन्फिडेंस अलग होगा, तो ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। तो अब ये अभी तक का तो यही सिनेरियो है रेलवे में, जो अभी वैकेंसी आई है एलपी की, और अभी टेक्नीशियन की अब आ जाएगी आपकी, बहुत जल्द ही देखने को मिलेगी। सीटों की संख्या इसी अनुमान में देखने को मिल सकता है, बाकी ऑफिशियली जब तक ना आ जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। 3 साल के आप रिलैक्सेशन ले चुके हैं। तो चलिए अगले अपडेट में हम लोग मिलते हैं, और तब तक के लिए फिर बस अभी क्लासेस वगैरह कुछ नहीं आएगी, क्योंकि जब तक सीटें इंक्रीज ना हो जाए तब तक पढ़ाने का मज़ा भी नहीं है भाई, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।